अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही सीरियस पॉइंट पे, क्योंकि हमारे अजनबी भाई का गर्दन काट दिया गया है। क्या वजह थी, क्या बात था, क्या हुआ, सारी बात मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो, सऊदी में रहना, काम करना सब लोगों के लिए ईजी लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें पता नहीं होता और हम कुछ गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और अरब के अंदर में इतना बड़ा कानून है कि उस कानून को कोई, मान लो कि मैं कोई गुनाह करता हूँ सऊदी के अंदर में, और उसको मान लो कि वो अप्रूव्ड हो गया सऊदी में, और हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री ने भी रिक्वेस्ट किया अगर राजा से कि नहीं इसको छोड़ दो, तो भी वो आपकी बात नहीं मानेंगे जी, क्योंकि वो अरब का कानून है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है। और ये जो भी मैंने कहा रिक्वेस्ट करने के बाद भी गर्दन अलग कर दिया गया। जो सज़ा है वो सज़ा है, उसको हम नहीं इग्नोर कर सकते। तो ऐसा क्यों हुआ है? देखो, अरब में आप सब काम करते हो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, किसी भी कंट्री में आप काम करते हो। तो ये कहानी है अभी सऊदी अरब की। कोई कहानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है, अब घटना हो चुका है। अभी मैं आपको पूरा न्यूज़ शेयर करूंगा। तो आपके सामने मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूं। सऊदी में कामगार को मिली कड़ी सज़ा, तलवार से गला काटकर मौत की सज़ा मिली है। अपील करते रहे फिर भी इनकी अपील नहीं मानी गई। यहां तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी अपील की, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई। ये है सऊदी का कानून। आपके सामने न्यूज़ में शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। सऊदी में कामगार का तलवार से गला काटकर मौत की सज़ा देने की जानकारी मिली है। कामगार विवेक दहल नेपाल के उदयपुर जिले के रहने वाले थे। कहा गया है कि उसे हत्या और वहशीपन का दोषी पाया गया। 23 अक्टूबर को गला काटकर मौत की सज़ा दी गई। सऊदी अरब में नेपाल के राजदूत ने इस बात की पुष्टि की है। सऊदी में जो एम्बेसी है नेपाल के, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है। यहाँ तक कि बता दें कि 2014 में ही इन्होंने कुछ इस तरीके की घटना की थी। किसी को मारा था, एक नेपाली को मारा था, एक सऊदी को मारा था, और एक को कि उनको हत्या भी कर दी थी। इसकी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। बताते चले कि दहल नाम था जिनको सज़ा दी गई है। दहल को अपने साथ कामगार राजेंद्र बिष्ट की धारदार हत्या, अपने साथी की ही हत्या की थी, नेपाली की, और एक सूडानी को मारा था। आपके सामने आप देख सकते हैं। सूडानी को मारा, अंधा कर दिया। नेपाली नागरिक हमेशा के लिए विकलांग की तरह दोषी पाया गया, जिसके बाद 2014 से वो अरब में जेल में बंद था। और नेपाल सरकार इनको बार बार मौत की सज़ा ना देने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। आपके सामने देख सकते हैं। नेपाल को इस बात की सूचना मिली तो उसे कड़ा विरोध जताया। सूत्रों के मुताबिक मौत की सज़ा के बाद उसे दफना भी दिया गया सऊदी में ही। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सऊदी अरब के किंग सलमान से इस बात की माफ़ी भी मांगी और अपील भी की थी कि उसे छोड़ दीजिए, लेकिन बिना सरकार को बताए हुए उसे सज़ा दे दी गई। नेपाली राजदूत सुबेदी ने बताया कि सज़ा के 2 दिन बाद इसकी सूचना मिली है। तो सऊदी में अगर आप कुछ भी उल्टा फुल्टा करते हो, आज नहीं तो कल 10 साल बाद सज़ा तो मिलनी तय है। सज़ा में छूट नहीं मिलती, चाहे वो सऊदी के लोग हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश के लोग हों, कहीं से भी आ रहे हों काम करने के लिए। तो बी केयरफुल। अगर आप सऊदी में हो, गुस्सा कंट्रोल कीजिए। तो अरब में आप काम करते हो, कोई भी ऐसा कांड मत करो। कोई भी गुस्सा आता है किसी के ऊपर, तो यार वहाँ से चले जाओ। अब मान लो किसी कैंप में आप रह रहे हो, किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, 4-5 आदमी एक साथ हैं, एक ही रूम में हैं, कुछ बहस हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान का, नेपाल का, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। कुछ भी कोई 2-4 बात गुस्सा करके बोल देता है, भाई रूम सफाई करके रखो, कुछ भी इशू हो जाता है। लेकिन आप उसको सोचते हो कि यार चलो हल्के में ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई मत किया करो। बाहर आए हो पैसा कमाने के लिए, लड़ाई करने के लिए आप नहीं आए हो। और लड़ाई करोगे तो भाई आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो रूल है वो रूल है। तो इसी तरीके से एक नेपाली भाई का गर्दन काट दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक नेपाली का कत्ल किया, सऊदी को मारा। ये वाक़या जो है, सच में बता रहा हूँ, मैं जब देखा तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि भाई सच में गर्दन काट दिया। तो जो रूल है वो रूल है, और ये रूल सभी के लिए लागू होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप सऊदी में, अरब में किसी भी जगह काम करते हो, यहाँ तक कि इंडिया में भी कहीं काम करते हो, तो इंडिया में तो चलो चल जाएगा, आपका कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बाहर कंट्री में नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ का रूल ही अलग है।
तो रूल को फॉलो करो और अरब के हिसाब से जो नियम कानून है उस नियम को फॉलो करके रखो। और लड़ाई करने के लिए आप अरब में नहीं गए हो, काम करने के लिए गए हो, तो काम पे फोकस करो। अगर कोई 2-4 बात बोलता भी है तो आप अपना जो कैंप बॉस है, जो आपका सुपरवाइज़र है, उनको कंप्लेन कर सकते हो। या कंपनी में आप काम करते हो तो कंपनी को रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि इस तरीके से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। अक्सर देखा गया, जब मैं अरब में काम कर रहा था, दुबई के अंदर में था, तो मेरे सामने में 2 पाकिस्तानी और 1 इंडियन का लड़ाई हुआ, बहुत भयंकर लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उन तीनों को डिपोर्ट कर दिया गया। तो लड़ाई करने से किसी का भला नहीं हुआ है, या तो कोई मरेगा या मारेगा, या कोई न कोई किसी न किसी झगड़े में फंसेगा, फिर आपका नाम भी ख़राब होगा। अरब में काम करने के लिए गए हो, लड़ाई करने के लिए नहीं गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे मेरी वीडियो देख रहे थे, प्लीज़ हमारे पेज को लाइक फॉलो कीजिएगा। और मैं गाँव में हूँ, पीछे का कुछ नज़ारा, गाँव की यादें ताज़ा हो रही होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा।